हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। और आप जहाँ पे भी हो, आई एम सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव। आई होप सो आप अपनी जर्नी में अच्छा कर रहे हो। एंड टुडेज टॉपिक इज़ ऑल अबाउट योर पास्ट लाइफ। सो दिस टॉपिक इज़ सजेस्टेड बाय वन ऑफ यू, माय ब्यूटीफुल सोल्स, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यारा टॉपिक मुझे सजेस्ट करने के लिए। एंड बिफोर डाइविंग इनटू पाइल सिलेक्शन, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस रीडिंग में हम लोग आपके थोड़े से इवेंट्स को कवर करेंगे, थोड़ा सा मैसेजेस को कवर करेंगे, क्योंकि हम आत्माएं ऑलरेडी 5000 साल का जन्मों का कोटा पूरा करके आई हैं। सो हमने बहुत सारे जन्म ले रखे हैं ऑलरेडी। सो ऐसा नहीं हो सकता फॉर ऑल ऑफ यू हर मैसेज रेजोनेट करेगा या हर ही मैसेज आपके लिए एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि हर आत्मा तो सेम जन्म नहीं लेगी ना। सो इसलिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है, वट एवर रेजोनेट्स विद यू, यू कैन अवेल दैट मैसेज। और गाइडेंस के लिए भी हम कुछ कार्ड्स को पिक करेंगे एंड यू कैन अवेल दैट मैसेजेस एज वेल। सो फॉर पाइल सिलेक्शन वी हैव 3 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आपको जो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है, तीनों भी कर सकती है, 2 भी कर सकती है, 1 भी कर सकती है, क्योंकि हमने अगेन मल्टीपल जन्म लिए हैं, तो हो सकता है कोई अलग अलग जन्मों से आपके लिए अलग अलग मैसेजेस हों। सो वट एवर रेजोनेट्स विद यू, यू कैन सिलेक्ट दैट पाइल एंड येस, आई विल मीट you in your reading. Pile number 1. If you choose this picture, then this is your reading. So let's dive quickly in your reading. Before meditating in your reading, for your reading, I have that channeled message कि आप लोग ना गेम चेंजर होंगे अपने पास लाइफ में। यू आर अ रेबल स्पिरिट, यू आर नॉट समबडी जो बहुत सॉफ्ट पर्सन होंगे। You was a very rebel, very game changer kind of personality, very bold, very niche personality. I can feel that strongly. Revolutionaries भी हो सकते हो आप लोग. So let's dive quickly. क्या है messages for past life, glimpses, some. Okay, we have pile number 1, past life glimpse. Okay, thank you, spirit. Okay, I'm getting 5 cards there, so let's see. So we have the Queen of Wands. Okay, Queen of Wands I can see strongly you are somebody जो बहुत पॉपुलर होंगे लोगों की कम्युनिटी में. People admire you. आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जिनका बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग हो, आप ऐसे भी पर्सन हो सकते हो जिनकी बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग हो, आपको लोग देखते होंगे, एडमायर करते होंगे. यू हैज़ अ गुड रिस्पेक्टेबल ऑदा इन सोसाइटी. आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. आपकी एक अपनी एक स्टाइल होगी, आपकी एक अपनी फिजिकल ब्यूटी होगी, आपके अंदर एक बोल्डनेस होगी. यू कैन सी ऑल्सो देयर इज़ अ विमेन इज़ अ वेरी इन अ नेकेड स्पिरिट ऑल्सो, एंड आई कैन सी स्ट्रांगली कि आप अपनी ब्यूटी को शो करने से या अपने अपनी फीचर्स को फ्लॉन्ट करने से बिल्कुल नहीं डरते होंगे. वी ऑल नो कि दुनिया इज़ लाइक वेरी वर्सेटाइल एंड still in many areas of life in world, like people are not so much open minded. लोगों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अभी भी like भेदभाव in gender, in कपड़े, in many things है अभी भी, like conservative सोच. but I can see that strongly कि आप एक ऐसे person होंगे अपने एरिया में जो is not इज़ फियरलेस, इज़ नॉट, खुद को डरते नहीं होंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने से. यू आर अ वेरी गुड एक्सप्रेसिव. आपका जो दिल करता होगा आप वो करते होगे. आई कैन सी दैट आपकी पास्ट लाइफ में आपको आप पे लोगों लोगों को आप पे बहुत सारा क्रशेस भी होंगे. आई कैन सी आपके एडमायर्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, एंड आई फील आप अपनी धुन में रहने वाले एक पर्सन हो सकते हो. यू डोंट रियली सीक फॉर आप किसी की वैलिडेशन के मोहताज नहीं होगे. आई कैन सी दैट. very bold, very fearless, very adventurous, spontaneous soul. I can see. हाँ, ऐसे भी हो सकते हैं लाइक कि जो लोगों के सोसाइटी नॉर्म्स को तोड़ते होंगे. आई कैन फील दैट स्ट्रांगली विद अ वॉल्केनो एट द बैक, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इवन लोग आपको पसंद करें या नहीं करें, आप अपनी धुन में ही वो हो. आई एम चैनलिंग दैट स्पिरिट ऑफ डिम्पल फ्रॉम मेरे ब्रदर की दुल्हन, कैटरीना कैफ ऑफ मेरे ब्रदर की दुल्हन. उसमें जो कैरेक्टर उसका डिम्पल होता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू. 7 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन फील दैट स्ट्रांगली. हो सकता है पास्ट लाइफ में यू हैड अ सोलमेट, आप एक सोलमेट के साथ हो, आप एक अच्छे पार्टनरशिप में बाउंडेड हो, एंड यू लिव फॉर मैनी ईयर्स विद दैट पर्सन, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एनर्जी मुझे फील हो रही है. सो यू लिव्ड विद दैट पर्सन मैनी ईयर्स. 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो शोज सस्टेनेबल पर्सनैलिटी. यू वॉज समबडी जो लोगों पे इम्पैक्ट लाते होंगे, जिसका आप
आप जो बोल देते होगे वो लोग सोचते होंगे उसके बारे में। आप लोगों की सोसाइटी पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पर्सन दिख रहे हो। आप एक ऐसे पर्सन दिख रहे हो जो एक बार कोई चीज़ बोलते तो लोग उसके बारे में सोचते होंगे कि पायल नंबर 1 ने ये बात क्यों बोली है। आई कैन फील दैट स्ट्रांगली। आई फील दैट आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते होंगे। आपको शॉर्ट टर्म चीज़ें पसंद ही नहीं होगी। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चीज़ों को फील करते होंगे। यू आर समबडी जो लोग बिलीव करते होंगे कि आप एक अच्छे नेकी का फल हो। आपको लोग एक अच्छे नेकी का फल मानते होंगे। आपको फील करते होंगे कि येस दिस पर्सन एज। यहाँ पे केतु की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है पायल नंबर 1 की, जो लिबरेशन कि ऐसा इंसान मुझे मिल जाए लाइफ में तो मैं तो स्वर्ग ही सुधार जाऊँ। ऐसी एनर्जी आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी पर्सन होंगे। आई कैन फील दैट। एंड अगेन देयर इज सो मच ऑफ फायर, यू कैन सी सो मच ऑफ इंटेंसिटी, फायर, पैशन। और हो सकता है इन पास्ट लाइफ आप दो जो पर्सन हो उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री, फायर, इंटेंसिटी भी बहुत स्ट्रांग हो। यू बोथ आर वेरी अट्रैक्टिव, यू बोथ वर वेरी डिफरेंट ऑल्सो, एंड आई फील दैट स्ट्रांगली। आप दोनों मतलब लाइक मेड फॉर ईच अदर कपल होंगे। एंड अगेन दिस इज़ अ वेरी मैरिजेबल एनर्जी, लाइक अ ट्रेडिशनल एनर्जी। सो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो, बट आपका सोच विचार इज़ वेरी डिफरेंट देन दैट। very interesting energy I'm feeling for you, pile number 1. Then we have the hanged man. Definitely I feel आपकी society जो होगी past life में was not so open minded. I am not saying it was so open minded. I am not saying it was so like like खुले विचारों वाली। अगेन आपको बहुत सारी चीज़ों में फेसेस मतलब ट्रबल्स को फेस करना पड़ा होगा। अगेन हैंगमैन, सो आई कैन फील दैट स्ट्रांगली। आप एक ऐसे काम इंडिविजुअल होंगे जो डरते नहीं होंगे प्रॉब्लम्स को फेस करने से। आप एक ऐसे पर्सन होंगे जो डरते नहीं होंगे अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। आप एक ऐसे काम इंडिविजुअल होंगे, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं काम इंडिविजुअल जो सोल्यूशन निकालने में बिलीव करते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंसते हो तो आपको पता है कि उस प्रॉब्लम के साथ उसका समाधान भी आता होगा। सो आप उसको बहुत ही अच्छे से निभा लेते होगे, आप उस चीज़ को निकाल लेते होगे बेसिकली। सो आई फील दैट स्ट्रांगली कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिसने अपनी लाइफ में हार्ड पाथ पे बहुत चले हो। आपने लाइफ में हार्ड डिसीजंस बहुत लिए हैं, बट आपने अपनी कामनेस, अपनी अपने अंदर की शांति से आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से निकाला होगा। एंड आई फील दिस कार्ड डेक, let me pull all the cards, then we will see that. Okay, again यहाँ पे एक सन की एनर्जी है, तो आई फील दैट अगेन वेरी लाइक फायरी, वेरी इग्निशन। हो सकता है इस जन्म में आपको वो फायरी, वो एक इंटेंसिटी आपको वो इस जन्म में भी मिली हो। सन साइन आपका डोमिनेंट हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, 3 of Wands अगेन इट्स अ फायर एनर्जी। एंड आई फील विद अगेन आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने ही पाथ पे चलने में बिलीव करते हो, अपनी धुन में चलने में बिलीव करते हो। नॉट समबडी जो किसी के भी लाइक वैलिडेशन के मोहताज हो। आपने अपनी धुन में आपने जो करना आप वो करोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इन पास्ट लाइफ। आई फील दैट आप यू वॉज अ वेरी क्यूरियस पर्सन, यू वॉज अ वेरी क्यूरियस चाइल्ड इन योर पास्ट लाइफ, एंड आप अपनी एक अपनी ही धुन में चलने वाले पर्सन हो। अगेन आई फील आपका एक प्रोस्पेक्टिव एक माइंडसेट है और आप उसी पे ही चलते हो। आपके अपने एक उसूल हैं, आप उसी पे ही चलने वाले पर्सन मुझे दिख रहे हो। अगेन आई फील विद द 3 of Wands यू वॉज अ वेरी अगेन अ रेबल किड। आई फील दैट आप बचपन से ही रेबल किड होगे, लाइक अगेन जवानी में, बट आई फील दैट फ्रॉम एंड लोगों को पता होगा कि लाइक आप पाइल नंबर 1 तो कुछ भी कर सकते हैं, काइंड ऑफ दैट पर्सन। ओके, वी हैव अ 7 of Wands। आई फील स्ट्रांगली आप में पित्त बहुत ज़्यादा होगा, फायर एनर्जी आप में कुछ ज़्यादा ही होगी पाइल नंबर 1। अगेन वी कैन सी Queen of Wands, 3 of Wands and 7 of Wands, like too much fire, and in 7 of Pentacles we can see like a fire energy. अगेन केतु एनर्जी इज़ वेरी डोमिनेंट। तो आई फील दैट केतु एक ऐसे पर्सन होते हैं, केतु अगर आप जानते हो तो केतु का सर नहीं होता, उनके पास सिर्फ शरीर होता है। सो उनको उनके अंदर एक्सट्रीम में एनर्जी होती है, उनको नहीं पता होता लाइक वो एनर्जी कैसे निकालनी है, उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है। तो आई फील इन पास्ट लाइफ यू आर समबडी जिनके अंदर एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही सन एनर्जी है, फायर एनर्जी है, और आपको पता ही नहीं आप कैसे निकालते होंगे। हो सकता है इन पास्ट लाइफ यू हैव अ गुड बॉडी डिस्पाइट अ जेंडर, यहाँ पे फीमेल भी, यहाँ पे मेल भी है। सो यू हैव अ वेरी अट्रैक्टिव, वेरी सेडक्टिव बॉडी। आई कैन फील दैट स्ट्रांगली, एंड even your partner do have also, and your children do have also that very good body. I feel that if you are women in past life, तो I feel that आपको वो वाले गेम ज़्यादा पसंद होंगे जो थोड़े से मैस्कुलैरिटी में होंगे, लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, मतलब जो भी पास्ट लाइफ की गेम्स होंगी आपको वैसी बहुत पसंद होगी। एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फायरी एनर्जी।
intense fiery energy, and that also you are a very spiritual person. I feel that again with the hanged man with the 7 of coins, you are a very spiritual person. You was not somebody जो not only मतलब उनके अंदर एक शांति भी है, एक पीसफुलनेस भी है. आई फील दैट स्ट्रांगली. फॉर सम ऑफ यू आप एक अगेन क्वीन एंड किंग्स भी हो सकते हो, बट ऑल्सो यू आर समबडी जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिनके फैमिली पेरेंट्स वर अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिक्ट आई बिलीव, और उनके पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं. एंड यू आर समबडी जो अपने फैमिली के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही उल्टे होंगे. अगेन हैंग्ड मैन इज लाइक अ उल्टा कार्ड, राइट. सो आपका माइंडसेट ही बिल्कुल उल्टा होगा. आप वो करना चाहते होंगे जो आपकी शायद सोसाइटी ने किया ही ना हो, आपकी फैमिली में, आपके खानदान में किसी ने किया ही ना हो. आप वो वैसे कार्य करना चाहते होंगे. आई कैन फील दैट. Okay, this deck have a like multiple, अगर आप जानते हो, this is a divine tarot of the divine, और इसमें जो like each card has a country and origin also. So let me pull some कि I think Queen of जो wands है वो वियतनाम से belong करती हैं. I feel strongly. Okay, Hawaii. Okay, we have here. She belongs from Hawaii. So आप में से कोई हवाई के साथ, अगर कोई हवाई एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है तो आप वो भी हो सकते हो. आप उस लाइफ से भी बिलोंग कर सकते हो. अगेन 3 of wands represents from Romania. Again Romania fairy tales. Okay, then we have I think 7 of pentacles we have now, and 7 of swords, right? Wands. I'm so like sometimes. Okay, again there's American folk tales. It's Alabamas. I'm so sorry, I don't know how to pronunciate, but here is Alabamas. Then we have okay, we have a hanged man left, right? Okay, we have a 7 of pentacles. We have again Mexico for some of you, and we have the last hanged man which represents from Italy, Italian fairy tales. तो अगर आपको इन कंट्रीज में से कोई भी मतलब लाइक अट्रैक्ट करता अपनी तरफ, तो इट माइट बी दैट योर कंट्री, और आपका कोई एनर्जी कनेक्शन हो सकता है. सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक फॉर सम ऑफ यू, बट हो सकता है. अगेन आपका पित्त बहुत डोमिनेट होगा, और इस जन्म में भी आई फील दैट आप पित्त लेके आए होगे. सन साइड फायर साइन इज़ वेरी एक्टिवेटेड. एरीज, सैजिटेरियस एंड आई फील लियो. फॉर सम ऑफ यू ये बहुत एक्टिवेटेड हो सकता है. एरीज आई फील फॉर सम ऑफ यू बहुत एक्टिवेटेड होगा आपका. एंड यू कैन सी द केतु. आपकी केतु वहाँ दशा कौन सी है आप वो भी देख सकते हो. वो भी आपके चार्ट्स में इस जन्म में डोमिनेट होगा. यस. फाइल नंबर 1 पास्ट लाइफ. फाइल नंबर 1 पास्ट लाइफ. ग्लिम्स अ बिट ऑफ. ओके ओके, थैंक यू सो मच. और हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आप एक यू वाज अ गर्ल मोर देन अ बॉय, और हो भी सकता है बॉय भी, बट आई कैन सी दैट स्ट्रांगली. सो अगर आपको इस टाइम में बॉडी बनानी है तो आई फील आप इस जन्म में वो बॉडी वाले एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो पिछले जन्म से. सो यस, अगेन बैलेंस. आई फील दैट आप में वो एक शांति भी है अंदर, और आपके अंदर वो फायरीनेस भी है. यू कैन सी दैट स्ट्रांगली. और वो एक शांति और वो फायरीनेस आपको एक आपका बहुत प्यारा ब्लेंड बनाती है. अगेन दिस मायूलिसा कार्ड इज अबाउट अ बैलेंस ऑफ आपका यिंग यांग. इट्स अ बैलेंस ऑफ योर फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी. इस जन्म में अगर आप में कोई चीज़ डोमिनेंट है तो आप दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो. आई कैन फील दैट स्ट्रांगली. आपके अंदर वो एक बैलेंस स्थिति है, क्योंकि आप पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अपने मैस्कुलैरिटी में हार्डवर्क करके आए हो. तो इस जन्म में हो सकता है आपको आपकी फेमिनिटी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है. वी ऑल नो पाइल नंबर 1 की हमारे अंदर मैस्कुलैरिटी भी है, फेमिनिटी भी है. सो देयर इज़ नो सच लाइक जेंडर थिंग. सो आपको हम दोनों को अपने अंदर दोनों चीज़ें, शिव और शक्ति, दोनों को ही बैलेंस करने की ज़रूरत है. तो वो चीज़ आप पिछले जन्म से अपने अंदर कैरी फॉरवर्ड करके ला भी सकते हो, और हो सकता है कि इस जन्म में आपको अपने अंदर वो बैलेंसेशन फील होता भी हो. यस, वेरी यू हैव अ वेरी इंटेंसिफाइड आइज. आप देख सकते हो कि आपके अंदर एक बहुत प्यारी आइज पिछले जन्म से आ सकती है. फॉर सम ऑफ यू इट्स ब्लू एंड फॉर सम ऑफ यू इट्स हेजल ब्राउन काइंड ऑफ शेड. ओके, वी हैव इमोशनल हीलिंग. ओके, इन पास्ट लाइफ आई फील आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग, आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक इमोशनली खुद के अंदर अपने आप को फील किया होगा. आपने फील किया होगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस है. यस, आप उसको फिजिकली चैनल करते हो, बट अगर आप शांति में हैंग्ड मैन सिचुएशन में बैठते होंगे तो यू फील दैट क्राई इमोशंस. मदर मेरी इज़ अ, ओ माय गॉड, मदर मेरी इज़ अ कार्ड ऑफ लाइक
इमोशंस, इट्स अबाउट अ इमोशनल हीलिंग कार्ड. इट्स अबाउट अ लाइक कि आप अपने इमोशंस को चैनल कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को हील कर रहे हो. बेसिकली आप अपने इमोशंस को देख रहे हो साक्षी होके, और आप उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो. यहाँ पे मतलब लाइक मदर मेरी कार्ड के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है. पाइल नंबर 1. एंड आई फील दैट इन पास्ट लाइफ यू एक्सेप्टेड अ लॉट ऑफ आप अपने शैडो वर्क को भी, आपने अपने पास चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया होगा. एंड कैन आई फील आपके कुछ पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इस जन्म में आपके पास आएंगे. इस जन्म में आप कुछ पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स को डेफिनेटली कनेक्ट करोगे. आई फील इट्स योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं वो, और इट कुड बी योर चिल्ड्रंस ऑल्सो. येस, Mother Mary is a card of like divine devotion. It's about a purification. It's a empress energy. She's goddess level empress. It's about सेवा. इस जन्म में, पिछले जन्म में भी आप एक सेवा भाव से चीज़ें करते होगे. आपके अंदर एक प्योर पवित्र दिल होगा पिछले जन्म में, जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता होगा, जो हमेशा अच्छा करना चाहता होगा, जो अच्छा सोचते होंगे, जो अच्छा करते होंगे, बस अपने ढंग से करते होंगे. आप किसी और के डेफिनेशंस पे नहीं वर्क करते होंगे, आप अपनी डेफिनेशन बनाते होंगे, और आप अच्छे कार्यों को ही अपने ढंग से करते होंगे. आई कैन फील दैट स्ट्रांगली. एंड आई फील आप अपने इनर चाइल्ड को बहुत ज़्यादा सुनते होंगे. आप अपने मन की, अपने अंतर मन की बहुत सुनते होंगे. आई फील दैट स्ट्रांगली. अपने दिल की सुनना जिसे हम कहते हैं, वो है मदर मैरी. और आई फील समटाइम्स जब हम अपने आप को समझना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, और इस जन्म में हो सकता है आपको रोना भी बहुत आता हो. आप अपने इमोशंस को बहुत समझते हो, आप अपने इमोशंस की वैल्यू, तवज्जो बहुत देते हो अपने इमोशंस पे. आई फील दैट ऑल्सो. एंड yeah, there is a soft baby inside you still in this lifetime also. You don't like maybe to show your crying face to the world. I feel आप बहुत जल्दी रो देते होगे, but you show to the world like you are a very balanced individual and strong individual also. And sometimes you feel like you want to just protect your emotions. You don't like to share your emotional side. Again, there's a blue and yellow. So there is a very so much of like masculinity and femininity energy in both these cards. Again, yellow shows about expressiveness. Again, आप देख सकते हो आपका theme of this old deck, like again blue yellow is like too much. So yellow is about like expressiveness. It's about expression, but in a little bit of like ब्राइट एक्सप्रेशन जो कई बार लोगों की आंखों में छुपता है. एंड ब्लू इज़ अबाउट लाइक फ्लो, इमोशनल फ्लो, पॉजिटिविटी. यू आर अ वेरी पॉजिटिव सोल इन योर पास्ट लाइफ. यू वॉज नॉट समबडी जो इज, यू आर अ बिट एग्रेसिव ऑल्सो. समटाइम्स यू बिकम एग्रेसिव, यू बिकम like a intolerant child, but you have a good emotion, a good heart inside you, which is difficult to find in this world. और उसको लोगों ने मिस इंटरप्रिटेट भी बहुत किया होगा विद these two cards. I can feel. So let's see some more information about pile number 1's past life. What their past life. I feel you are a very optimistic like child. You was like मतलब लोग अगर आपको misinterpret भी करते होंगे, you was like कि I don't mind. आपने अपना inner child को कभी भी किसी की वजह से रोका नहीं basically. So yes, we have grief. We can see here also with the Mother Mary card. Tears are what when the ice is in the melt heart. Definitely. I feel जब आंसू तभी आते हैं जब जब आंसू पाइल नंबर 1 तभी आते हैं जब हम लोग देयर इज़ अ एनर्जी ऑफ साइलेंस. जब हम लोग बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया में निकल जाते हैं, जब हम लोग थक जाते. अगेन इट्स अबाउट लाइक आंसू इज़ ऑल अबाउट जब बर्फ़ पिघल जाती है. इट्स डेफिनेटली वही चीज़ लिखी है. टीयर्स आर व्हाट व्हेन द आइस इन द हार्ट मेल्ट्स, राइट. सो इवन आई कांट एबल टू एक्सप्लिकेट जो मैं फील कर पा रही हूँ. आई फील दैट स्ट्रांगली. आप रोते भी बहुत होंगे इस जन्म में, बट यू नेवर लव टू शो, बिकॉज कि वो चीज़ लोग विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं. लोग समझते हैं कि वो सिंपैथेटिक वे से ले रहे हैं, लोग उसको गलत तरीके से ले लेते हैं. बट tears are the another way to show your emotions. I feel that strongly. और लोग उसको कई बार समझ नहीं पाते. और आपके भी हो सकता है इन पास्ट लाइफ ऑल्सो एंड इन दिस लाइफ टाइम ऑल्सो आपके वो इमोशंस को लोगों ने अच्छे से समझा नहीं है. आई फील दैट स्ट्रांगली. एंड ग्रीफ इज़ समथिंग जो यस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे फेजेस आए जहाँ पे आपको बहुत टफ डिसीजन लेने पड़े होंगे. आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के डिटैचमेंट पे ला के चीज़ों में आगे मूव ऑन करना पड़ा होगा.
अगेन outer curious openness, again it's all about openness. Dear love, open me to your will, release me from my attachments, surprise and delight me with your plan. You know what's needed and I am open to receive. I feel एक टाइम पे आप अपनी पास्ट लाइफ में आप सरेंडर जोन में चले गए होंगे. यू वॉज नॉट समबडी जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा, अड़ियल होगा. आई फील जब आपको लगता होगा कि यहाँ पे परमात्मा सही बोल रहे हैं, आप वहाँ पे लेट गो कर देते होंगे अपने पास्ट लाइफ में. एंड यस, आपने बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन, इवन रॉन्ग डिसीजंस भी लिए होंगी, इसलिए आप एक टाइम पर डिटैचमेंट और लेट गो करके चीज़ों को रिलीज़ करना सीख गए होंगे. यू फील कि भगवान का प्लान वॉज अ बिगर देन माई प्लान्स, एंड आप उस चीज़ को समझ गए होंगे इन पास्ट लाइफ, एंड यू मूव्ड ऑन इन योर ओन जर्नी which is open yourself. Expansiveness, yes, again सीढ़ी ऊपर को जा रही है, so again door to divine की तरफ आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो. Expansiveness, we can see infinity is a far more creative than rigid constrained and exhausted ego. I feel आप एक बहुत ज़्यादा लाइफ में आपने एक्सपांसिवनेस लाए होगे. आपने लोगों की सेवा भी बहुत की होगी पास्ट लाइफ में, आपने ग्रो भी बहुत किया होगा, बट अपनी धुन में. आपने अपनी धुन में जो भी किया होगा, आप जितना पास्ट लाइफ में दबाया होगा लोगों ने, उतना ही आप खुल के आए होंगे. आपको दबाना इज़ नॉट ईजी, एंड डेफिनेटली आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत सारे लॉसेस को भी एक्सपीरियंस किया होगा. सो देयर इज़ अ वेरी गुड बैलेंस जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें खोई भी हैं, पाई भी हैं, और आपको कोई दबा नहीं पाया. यू वॉज अ रेबल किड बेसिकली. यू वॉज समबडी जिसको दबाना, जिसको रोकना इज़ नॉट ईजी, और आप अपने ही धुन में चलते होंगे. एंड डिवाइन रियली ब्लेस यू फॉर दोज थिंग्स कि मेरा बच्चा अपनी ही धुन में चल रहा है, वो किसी भी सोसाइटी के, किसी और के प्रोस्पेक्टिव पे नहीं चल रहा. I recently read a quote, not quote, I watched a reel. I think ये इम्तियाज़ अली की थी. He's a famous director of Bollywood industry. I mean God level directors. And उनकी थी कि छोड़ छाड़ के हमारे पास हमारा नज़रिया ही तो बचता है, और अगर हमने वो नज़रिया भी किसी और की नज़र से देख लिया तो बचा क्या ज़िंदगी में. सो डेफिनेटली हमारा एक अपना प्रोस्पेक्टिव ही तो बचता है, और अगर वही प्रोस्पेक्टिव हमने किसी और के माइंडसेट से देखना शुरू कर दिया तो क्या फ़ायदा. एंड डेफिनेटली आप अपनी एक बबल में रहते होंगे, आपका एक ऑरा होगा, और वो ऑरा लोगों को प्रभावित बहुत करता होगा. आप में अंदर एक इन्फ्लुएंसर स्पिरिट होगी, और वही आपको यूनिक, आपको एक डिफरेंट पर्सन एंड डिफरेंट पर्सनालिटी बनाती होगी. डेफिनेटली आपका एक ऑरा में बहुत ज़्यादा रेडियंस, एक अट्रैक्टिवनेस होगी. एक टाइम पे आप बचपन में जितने रेबल होगे, बुढ़ापे तक या एंड तक ऑफ योर लाइफ यू बिकम अ वेरी पीसफुल एंड शांत स्पिरिट, अ बैलेंस स्पिरिट जो समझ चुकी होगी कहाँ पे आपको अपनी रेबलनेस दिखानी है और कहाँ पे नहीं. मीन्स रेबल पर्सन इज़ नॉट ओनली जो सिर्फ ओवरली एक्सप्रेस करे चीज़ों को, बट समटाइम्स इट्स अबाउट लाइक आप शांत होके भी अपने आप को दिखा सकते हो. लाइक देयर इज़ अ movie, no, it's drama, it's a K drama, Vincenzo Casano, yeah, no, it's Vincenzo, it's a Korean drama, और उसमें like the character Vincenzo इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लिकेट करता है कि वो जितना शांत होता है, वो जितना पीसफुल होता है, और उतना ही वो ईजीली लाइक अपनी मनमानी और अपने काम को, कार्यों को आसानी से कर पाता है. सो देयर इज़ अ वेरी बैड एज कैरेक्टर ही इज़, एंड ही इज़ अ लॉयर, और अपनी शांति और अपनी ही कामनेस से वो बहुत अच्छे से कार्यों को कर पाता है. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट फॉर यू ऑल्सो. एंड उसका पास में भी, बचपन में भी चीज़ें इज़ नॉट दैट ईजी. इट इज़ अ बिट ऑफ डिफिकल्ट. ही इज़ ऑल्सो अ वेरी रेबल, और अ वेरी he is a rebel kid, but in a different way. So yes, so point number 1, I hope you like this reading. I hope you find your messages. आपको जो भी रेजोनेट किया हो, प्लीज़ अवेल दैट. एंड आई फील so connected with this reading also, and there is a very calmness in the end of this reading. So for I told you, I think astrological placements like fire sign is dominated, and a bit of water sign also. Cancer, Aquarius, and Pisces might be also dominant in your charts also. So yes, pile number 1, I hope you like this reading, and yes, I will meet you in another one. Take care. Pile number 2, if you chose this picture, then this is your reading. Okay, for some of you I feel that आप pile number 1 से भी attract हुए हो. आप में से कोई audience हो सकती है जो pile number 1 से भी आई हो. It's for some of you, and I feel like when I
doing your meditation, I feel that आपका जो भी past life था, you was a, or maybe in this lifetime also, you are a very jolly individual. आपके दोस्त बहुत हो सकते हैं, और अगर आपके दोस्त नहीं, आपके जितने भी दोस्त हैं, you have a very jolly friend circle also. And I feel that strongly आपके spirit guides भी बहुत jolly है, very light personalities है. I feel आपका Sagittarius बहुत dominate हो सकता है for some of you. Sagittarius भी बहुत dominate हो सकता है आपका. Yes. ओके, पाइल नंबर 2, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ उनके पास लाइफ के थोड़े से ग्लिम्स दीजिए. पाइल नंबर 2, प्लीज़ उनके पास लाइफ. ओके, यू हैव सो मेनी कार्ड्स. आई थिंक इट्स, या दैट्स गुड. ओके, नाउ वी हैव सो मेनी कार्ड्स. लेट मी डू रीशफल. हम इतने नहीं ले सकते वरना रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है. सो या, पाइल नंबर 2. ओके, वी गॉट ऑल द कार्ड्स. Thank you so much. I know you are like very I feel आपके spirit guides are very optimistic, and आपको बताने के लिए बहुत excited है, like legitimately बहुत excited है आपको बताने के लिए आपके messages, आपकी guidance. And I feel, oh my gosh, ये भी एक आप में से ही like one of you beautiful souls ने ही मुझे like topic suggest किया है, तो हो सकता है आप वही watch कर रहे हो. So hello and thank you so much for telling me this topic. So yes, so let's see. Pile number 2, we have 4 of coins. I feel 4 of coins say in past life you was belongs from a good family. You belong from somebody जो एक average family से belong करते होंगे, और also somebody जो थोड़े से insecure हो सकते हैं अपनी finances को लेके. I feel आप एक अच्छे secure family से आप पास्ट लाइफ में बिलोंग कर सकते हो. आपको किसी चीज़ का डर है जो पास्ट लाइफ में आप इस जन्म में भी लेके आए हो. आई फील दैट पाइल नंबर 2, और ये डर आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है. अगर आपको कोई डर बेफजूल में अगर आपको डराता है, कोई भी फाइनेंशियल मटीरियलिस्टिक डर, तो आई फील ये आपके पास्ट लाइफ से है. और आई फील कि पाइल नंबर 2 आपके स्पिरिट गाइड्स आपको पास्ट लाइफ से इस जन्म तक प्रोटेक्ट कर रहे हैं. आप यू कैन सी हाउ प्रोटेक्टिवली दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू. आपको फालतू का इनर डर बैठा हुआ है, बट आपके स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं कि लाइक दे आर विद यू. पास्ट लाइफ से वो आपके साथ है, इस जन्म में भी वो आपके साथ है, और आपको आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे. लाइक दे आर शोइंग दैट प्रिवेसी, दे आर शोइंग दैट सिक्योरिटी, दे आर शोइंग दैट प्रॉमिसिंग एनर्जी टू यू कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाला, मैं आपको कभी भी लाइक धोखा नहीं देने वाले हम लोग. लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी. आई फील दैट आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पिछले जन्म से, अगर आप इस जन्म में भी फाइनेंशियली लाइक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो, और आई फील आप बिलोंग करते हो, और अगर नहीं भी करते हो तो इस जन्म में आपको मोर देन एवरेज मिलेगा ही मिलेगा फॉर श्योर. स्पिरिट गाइड्स आर लाइक, अभी अगर आप कोई अप्स एंड डाउन्स में अपनी फैमिली में जा रहे हो, सो दे आर लिटरली अश्योरिंग यू दैट कि आपके फाइनेंसेस विल लिटरली boom out soon. And I feel that strongly आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस ज़रूर मिलेगी फॉर श्योर. यस, पाइल नंबर 2, वी हैव द मून. हो सकता है पास्ट लाइफ में यू वॉज अ वेरी गुड साइकिक पर्सन. आई एम नॉट सेइंग लाइक जेन्युइनली आप हो सकते हो कोई साइकिक फील्ड में ही हो सकते हो, बट आई फील दैट स्ट्रांगली आपको पास्ट लाइफ से ही बहुत ज़्यादा एक आपका कनेक्शन विद डिवाइन बहुत डीपर होगा, पर कनेक्शन विद मैनिफेस्टेशंस बहुत डीपर होगा. यू वॉज समबडी जो इंट्रोवर्ड ही बहुत हो सकते हो. यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड विद योर ओन कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा हो सकते हो. आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉज डिफरेंट. विद द मून कार्ड आई फील यू वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, मैग्निफिकेंट, ओ नो what did I say it, but like आपकी बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल ऑरा होगा आपका, एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक रेडिएंट ब्यूटी होगी. आई कैन फील. एंड यू वॉज अ गुड कर्मा बिलीवर. आप एक अच्छे कर्मा बिलीवर भी हो सकते हो. एंड आई फील इस लाइफ टाइम से आप उस लाइफ टाइम में बहुत सारा संस्कार्स को लेके जा रहे हो, एंड आपके बहुत सारे पिछले जन्म के संस्कारों को आप आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. यू कैन फील दैट ग्लिम्स जो भी आप अनकॉन्शियस करते हो, अगर आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हो, तो यू विल सी कि वो आपकी पास्ट लाइफ से है, क्योंकि आपने इस जन्म में ऐसा कुछ सीखा ही नहीं होगा. विद द मून कार्ड आई फील यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज़. आपकी अंदर बहुत ज़्यादा एक लाइक कामनेस है आपके अंदर, एक बहुत ज़्यादा लाइक यू समटाइम्स बिकम लाइक, आपको कई बार इल्यूजन हो जाते हैं चीज़ों के, बट आई फील दैट स्ट्रांगली पाइल नंबर 2 कि आप वो इल्यूजन्स नहीं है, वो सबकॉन्शियस मैसेजेस हैं जो अभी हम डिकोड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ दिस बॉडी कॉन्शियसनेस. वो 5D के मैसेजेस हैं बेसिकली. ओके, 9 of Wands, आई फील दैट स्ट्रांगली
कि आपके स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली आपको पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि वी आर देयर फॉर यू, वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू करंटली। और अगर हो सकता है आपने इस जन्म में भी और इवन इन पास्ट लाइफ यू बिन फ्रॉम सो मैनी सिचुएशंस, हार्डशिप्स, और वो आपको उस पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स ने आपको इस जन्म में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बना दिया हो। आपके अंदर वो एक ट्रस्ट इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़, वो एक डर हो आपके अंदर। हो सकता है इस लाइफ टाइम में आपको आपकी यू हैड अ काइंड ऑफ ट्रॉमा, फैमिली ट्रॉमा और रिलेशनशिप ट्रॉमा। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा बट मैक्सिमम लोगों के लिए फैमिली ट्रॉमा हो सकता है। लाइक आपकी पेरेंटिंग सही से ना हुई हो, लाइक बॉर्न एंड ब्रॉट अप ना सही से हुआ हो, या यू नो लाइक यू देयर इज़ सम काइंड ऑफ पेरेंटल इश्यूज आई कैन फील, और वो पिछले जन्म में भी था, यू कैन सी दैट स्ट्रांगली, और वो इस जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपके अंदर। अगर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आपके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हों बट वो तब भी वो डर आपको समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, तो वो आपके पास्ट लाइफ से आया, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस जो पेरेंटल इशू है वो आपने कहीं तो जन्म में एक्सपीरियंस किया है। एंड आई फील इस जन्म में हो सकता है बट आपको फील होता हो कि इतना ज़्यादा मेरे कहाँ से हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा तो था नहीं, वो पास्ट लाइफ से है, वो पास्ट लाइफ की एक एनर्जी है। यू कैन सी दैट द डार्क रूम हियर ऑल्सो, वो पास्ट लाइफ से है बेसिकली एनर्जी। फॉर सम ऑफ यू आपको इल्यूजन्स आते होंगे, स्पिरिट्स दिखती होंगी फॉर सम ऑफ यू। अगर आपको दिखती हैं तो डोंट बी फियरफुल, डू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशंस, और प्लीज़ कंसर्न टू योर लव्ड वंस। आपको आपके करंट फैमिली के पास आपके कोई लव्ड वन के पास रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बोल रहे हैं स्पिरिट गाइड्स कि आपको वो प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको है, क्योंकि वो आप पास्ट लाइफ से एक साइकिक एबिलिटीज़ को लेके आ रहे हो। आई कैन फील दैट। आप प्लीज़ अपनी नज़र उतार लें एक बार, पाइल नंबर 2 प्लीज़ अपनी एक बार नज़र उतार लें। आपको अगर आपको पता हो तो लाल मिर्ची को 7 बार घुमाने से आई थिंक नज़र उतरती है। लाइक हमारे मेरे घर पे तो करते हैं, पता नहीं बाकी कितना, लाइक आपका जो भी वे है, काला टिक्का लगाना एंड एवरीथिंग, आप प्लीज़ अपनी नज़र उतार लें एक बार, और थोड़ा सा प्लीज़ क्लेंज योर ऑरा अ बिट ऑफ, आपको ज़रूरत है थोड़ी सी। हो सकता है अगेन वी कैन सी हेयर कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट करके रखे। देयर इज़ अ कृष्णा एंड दिस इज़ आई थिंक आई फॉरगॉट दिस नेम बट लॉर्ड कृष्णा, एंड आपके पास आपके स्पिरिट गाइड्स हैं बेसिकली। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आप पास्ट लाइफ से हो सकता है साइकिक एबिलिटीज़ को एक्टिवेट करके आए हो जो आपका 5D के साथ कनेक्शन बनाती हूँ। डोंट बी फियरफुल, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके डिवाइन हैं आपके साथ, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कृष्ण जी के भजन सुन सकते हैं, आप कृष्ण जी का लाइक चैंटिंग कर सकते हैं, आप शिव जी की चैंटिंग कर सकते हैं, आप परमात्मा की चैंटिंग कर सकते हैं, आप उनकी चैंटिंग कीजिए, आपके साथ वो हैं, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आई फील दैट आप अंदर से थोड़े हो उस चीज़ को लेके। आई एम सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव बिकॉज आई डोंट फील यू आर अ वेरी अब इस जन्म में लाइक आपकी एज ज़्यादा नहीं हुई है फॉर सम ऑफ यू। आप अभी आई थिंक यू आर 18 अबव 25 30s तक के ही हो। आई एम नॉट सीइंग मोर देन दैट बट आई एम फीलिंग लाइक अंडर 25 ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू। अगर ऐसा नहीं है तो आप यू आर अ वेरी इनोसेंट सोल, यू आर अ वेरी प्योर इनोसेंट सोल, और आपको नहीं समझ आता कि चीज़ें कैसे करनी, विच इज़ टोटली फाइन राइट, बिकॉज वी डोंट नो हम आत्माएं क्या क्या करके आई हैं राइट। सो आई फील आई एम सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव। डोंट बी फियरफुल, आपको आपकी परमात्मा आपके साथ है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। even I am with you, I'm a medium of God but I am also with you, like this channel जो मैं हूँ वो this divine channel is with you, don't worry, like you can comment me, we can talk and a lot, like share our messages also, but page of wands I can feel that strongly कि there is a softness जो परमात्मा आपको भेज रहे हैं आपकी तरफ, एक बहुत अच्छे मीडियम आपको भेज रहे हैं। पास्ट लाइफ में भी आई फील आप बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ में आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी। देयर इज़ अ लाइक मोर देन इट्स लाइक अ डिवाइन, आई डोंट नो किसके साथ ही पायल से रेजोनेट होने वाला है बट आई फील आप वो कनेक्शन फील करते हो, डिवाइन एनर्जी फील करते हो, मोर देन 5D स्पिरिट। यू नो फाइल नंबर 1 फाइल नंबर 2 लाइक हम 5D के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। सो आपको दोनों ही आ रहे हैं। आप जितना स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्ट हो पाते हो, आप जितना अपनी इंट्यूशन के साथ स्ट्रांग हो, आप जितना इंट्यूटिवली राइट हो, उतना ही आई एम सो सॉरी उतना ही आपको लाइक डार्क स्पिरिट्स भी कनेक्ट होती हैं। आपको कई बार वो फील होती होंगी। दैट इज़ नॉट इल्यूजन बेसिकली। हम लोग कलयुग में हैं, हम लोग ऑलमोस्ट संगम युग में आ चुके हैं और संगम युग में भी हैं, तो
लाइक बहुत सारी आत्माओं ने शरीर छोड़ रखा है इस वक्त, और बहुत सारी आत्माएं लाइक बिना शरीर के हैं, दे ट्राई, उनको अभी तक मोक्ष नहीं मिला, उनको का संस्कार नहीं हुआ, वो ऐसे ही घूम रही है अभी भी शरीर लेके, मतलब बिना शरीर के। सो वो कनेक्ट हो जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव, यू हैव टू बी वेरी सिक्योर फॉर दोज थिंग्स, एंड आई फील हनुमान चालीसा इज़ वन ऑफ द ग्रेट वे टू protect yourself. So Hanuman ji, जैसे when I feel sometimes, so I started chanting Hanuman Chalisa. It really helps me a lot. So yes, आपका राहु केतु, for some of you moon is very dominant. के राहु मून भी आपका साथ में हो सकता है किसी हाउस में. So yes, three of wands, I feel that strongly. Again, it's about, again we can see it's a going to door to heaven. ये ऊपर की तरफ जा रहा है कार्ड. So it's again representing like divine energies. It's about 5D energy. It's not about like 3D energy. It's about 5D. आपका connection divine के साथ. Again it is showing towards the moon. It's again a back dark spirits. I feel आपको दोनों इस जन्म में फील होते होंगे और ये आपकी past life से आए, because in past life you may be somebody जो बहुत ज़्यादा like you know like डिवोटी हूँ, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन हूँ, बहुत ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस में अपने हूँ, और आपको कनेक्शन, आपका एक ये डिवाइन गिफ्ट है जो आपको पास्ट लाइफ से मिला है इस जन्म में भी. आप इसको अपनी वीकनेस मत समझिए, इसको अपनी स्ट्रेंथ समझिए. पाइल नंबर 2, और ये बहुत ज़्यादा लाइक डिवाइन एनर्जी है आपके लिए. सो लेट्स सी पाइल नंबर 2. ये जो डेक है इट्स द टैरो ऑफ डिवाइन, और इसके जो ईच कार्ड हैज़ अ लाइक कंट्री, इट रिप्रेजेंट्स अ कंट्री. सो लेट्स सी आपके लिए कौन सी कंट्रीज आ रही हैं. So first we have like 3 of wands. We will see the 3 of wands. आपका before that I feel that आपका moon sign बहुत dominant हो सकता है, water sign हो सकता है Aries, and no Aries for some of you, but also like Saturn is dominant towards you, but more than that it's Cancer, Pisces, and I feel yes, Cancer and Pisces are very dominant towards you. Yeah, Scorpio for some of you also. Scorpio, Cancer, Pisces. Yes. एंड इस जन्म में आप भी स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ डाइवर्ट बहुत ज़्यादा होंगे. आई फील दैट स्ट्रांगली. आप इस जन्म में भी बहुत ज़्यादा लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे. आपका लाइफ पर्पस, आपकी स्पिरिचुअलिटी, अंडरस्टैंडिंग, यू नो लोगों की हेल्प करना भी हो सकता है. आई नो आपके आसपास वाले लोग इसको समझ नहीं पाते होंगे ज़्यादा. इन पास्ट लाइफ आपके पास वो कम्युनिटी होगी और इस जन्म में भी आप वो कम्युनिटी को अट्रैक्ट करोगे. बट वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ नॉट योर वीकनेस, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, तो आपको आपकी कम्युनिटी के लोग मिलने लग जाएंगे फॉर श्योर. एंड येस, यू आर अ वेरी यंग. आई नो यू, आई डोंट फील यू आर, आपने बहुत ज़्यादा लाइक आप एज्ड पर्सन हो. एंड आई फील आप लाइक हम लोग ऑलरेडी आत्माएं बहुत ज़्यादा सफ़र करके आई हैं. सो इसलिए इस जन्म में भी आपने वो यंग एज में वो डिकोड कर लिया चीज़. So yes, so we have page of wands which shows public of Krongo. Okay, it's Ningra mythology. I don't know from where. I think it's in Africa side, I think so. Then we have nine of wands which shows Russia. For some of you, these countries might, you know, you feel attracted to these countries. So yes. Then we have Romania in this here, Romania. Then we have the moon card. Moon shows I think Japan. Yes, it's Japan, I know that. Then we have 3 of wands which shows Nepal. Then we have like I think it's 4 of pentacles which shows Peru. It's from Peru. And also the last card we have of the moon, it's Japan. And Japan, I know that because I feel so connected with this card, I know. So yes, moon, please. Yes, so it's Japan. So yes, so pile number 2, this is very like specific for some of you. आपको ये countries किसी के साथ connect होती है, so ये आपका हो सकता है. Otherwise just leave those messages. So pile number 2, spirit guides, please उनके past life के थोड़े और glimpse कीजिए. आपको इस लाइफ टाइम में अपना फियर को ओवरकम करने की बहुत ज़रूरत है. इस लाइफ टाइम में आपको अपने फियर को ओवरकम करके उसको अपनी स्ट्रेंथ में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है और लोगों के बीच में वो है नहीं. पाइल नंबर 2, तो ये कोई डरावनी चीज़ भी नहीं है, बस ये एक पावरफुल चीज़ है जिसे समझने की ज़रूरत है. शेयर योर गिफ्ट्स. डेफिनेटली आप इस लाइफ टाइम में लोगों की हीलिंग करोगे, आप लोगों को समझोगे, बट उससे पहले आपको खुद समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ लाइक डिवाइन गिफ्ट जो आपके पास है. लाइक यू आर नॉट अ बेसिक सोल, यू आर नॉट समबडी जो बहुत ज़्यादा लाइक बेसिक पर्सन है. यू आर, आपको एक डिवाइन, आपके एंसेस्टर्स का गिफ्ट है, आपके साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपकी तरफ जो आपको
बहुत ज़्यादा बियॉन्ड बनाती है, जो आपको बहुत ज़्यादा एंशियंट बनाती है। फॉर सम ऑफ यू इस लाइफ टाइम में आपके एंसेस्टर्स के साथ आपका बहुत डीपर कनेक्शन होगा, आपको ब्लेस करते होंगे आपके एंसेस्टर्स। ओके, वेरी डिवाइन। ओके, सीक्रेट मैरिज इस लाइफ टाइम में हो सकता है कि आप एक बहुत डिवाइन मैरिज में भी जाओ। मैरिज इज़ वन ऑफ द थिंग जो आपको आपकी सेल्फ सोल रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करेगा। सीक्रेट मैरिज ऑल्सो शोज लाइक द डिवाइन एनर्जी की आपने पास्ट लाइफ में एक डिवाइन मैरिज में, कॉन्ट्रैक्ट में आपने पास्ट लाइफ में किया होगा किसी के साथ, लाइक कनेक्शन बनाया होगा, और वो इस लाइफ टाइम में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और ये तब होगा जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, वो पर्सन तब आपकी लाइफ में एंटर होंगे एज अ गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन, जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे, जब आप अपनी चीज़ों को समझोगे, जब आप समझोगे कि दिस इज़ नॉट समथिंग जो कोई डरने की चीज़ है, इट्स बियॉन्ड, इट्स बियॉन्ड। और ये गिफ्ट ना पाइल नंबर 2 सबके लिए अलग अलग होंगे, ये आपके लिए अलग होंगे, आपको कुछ और मैसेजेस देते होंगे, और ये मेरे को कोई और मैसेजेस देंगे, किसी और को कोई और मैसेजेस देंगे। बट आई फील दैट स्ट्रांगली कि ये आपका अपना एक यूनिक गिफ्ट है, आपका अपना एक ये खुद का एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा लाइक इनलाइटनमेंट में है, जो 5D से मैसेजेस निकाल सकता है। सो यस, सो आई फील दैट ऑल्सो यू आर संपूर्ण, आपके अंदर वो मैस्कुलैरिटी भी है, फेमिनिटी भी है। सीक्रेट इट ऑल्सो शोज अबाउट मैरिज, बट ऑल्सो इट शोज अबाउट लाइक कि यू आर योर ओन ट्विन फ्लेम, यू आर योर ओन सोलमेट, यू आर योर ओन केयर टेकर, यू आर योर ओन यिंग यांग। मैस्कुलैरिटी, फेमिनिटी, फॉर सम ऑफ यू पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हो सकते हो, वहाँ पे भी ये मैसेजेस सिमिलर थे। I'm so sorry. Yes. And I feel that आप जितना खुद से प्यार करोगे, that intimacy of love when you share with yourself, तब आपको डिकोड चीज़ें ज़्यादा होने लगेंगी। I feel that आपके अंदर वो एक प्यार है, एक हार्ट चक्र। when you start loving yourself, accepting yourself, understanding yourself, you will understand the purity, the magic that you holds, your aura, your life holds, basically your destiny holds. It's beyond. बट ये तभी पोर्टल खुल सकता है जब when you start accepting yourself, when you start loving yourself, when you understanding कि आपको ये अपनी shadow work करनी पड़ेगी कि ये आपके लिए कोई भी dark energy नहीं है. This is a powerful thing for you. It is a perfect time to say yes to your gifts. It's perfect time to understand, accept to yourself. Yes, this is beyond, like it's beyond. आप मे बी आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप मे बी बियॉन्ड चीज़ों के देख पाते हो, आप समझ पाते हो कि आप चीज़ों को टच करके उनकी एनर्जी को फील कर पाते हो, आप लोगों को देख के उनकी रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट कर लेते हो. यू हैज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल सोल. पॉइंट नंबर 2, यू हैव दैट लाइट जो लोगों के बीच में नहीं है. इट्स बियॉन्ड. दिस इज़ वेरी, आई डोंट नो किसके साथ ये वाली रीडिंग कनेक्ट होनी है, बट यस, थैंक यू सो मच अगर आपने ये सजेस्ट किया तो टॉपिक मुझे. आई फील सो ग्रेटफुल टू कनेक्ट. यू आर अ वेरी हाई वाइब्रेशन सोल. पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, सम मोर पास्ट लाइफ ग्लिम्स. Okay, I'm getting 3 cards for you. Okay. Losses in the past life. maybe जो चीज़ अभी आपको लॉस लग रही है पाइल नंबर 2, वो पास्ट लाइफ में आपने अभी आपको जो लॉस लग रही है वही आपकी विक्ट्री है, और आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे लॉसेस को एक्सपीरियंस किया है. सो इस लाइफ टाइम में प्लीज़ उस लॉसेस को मत एक्सपीरियंस कीजिए. समटाइम्स यू लर्न टू ट्रू ऑफरिंग थ्रू लॉसेस. सो आपको जो लग रहा है कि ये चीज़ मुझे मेरी दिशा से भटक रही है या मुझे गलत लग रही है, वो चीज़ नहीं है. दिस इज़ राइट. आई डोंट नो, लॉस इज़ रियली चैनलिंग मी लाइक कि आपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, और इस वजह से उन चीज़ों से ही आपको ये डिवाइन गिफ्ट मिला है. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो. देन वी हैव लव. यू कैन सी विद द लव कार्ड लाइक आपको इस लाइफ टाइम में प्यार मिलेगा, आपको इस लाइफ टाइम में प्यार मिलेगा. हो सकता है बिकॉज ऑफ योर साइकिक एबिलिटीज आप यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स, यू लॉस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लाइफ टाइम, बट ये लॉसेज ही आपको आपकी ट्रू आइडेंटिटी की तरफ लेके जा रहा है. सो डोंट वरी. एंड येस, ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी अनबियरेबल क्रॉस एंड रिटर्न टू इट्स लव. डेफिनेटली आई फील दैट स्ट्रांगली. पॉइंट नंबर 2 की आप जब चीज़ों को लॉस करोगे इस लाइफ टाइम में, आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस को एक्सपीरियंस करना है, और पास्ट लाइफ में भी आपने किया था. हमें
द वन को अचीव करने के लिए 99 चीज़ों को रिजेक्ट करने की ज़रूरत होती है। पाइल नंबर 2, सो 99 चीज़ों को जब आप रिजेक्ट करोगे तो ही आप उस वाइब्रेशन के साथ अट्रैक्ट हो पाओगे। सो देयर आर 99 लॉसेज यू हैव टू एक्सपीरियंस टू अचीव द वन वाइब्रेशनल लव। सो दिस इज़ द रेशो जो कलयुग में चल रही है, एंड वही ट्रू ऑफरिंग यूनिवर्स आपको देंगे। आपसे वो हर बार छीनेंगे जो आपके लिए गलत होगा। एंड आपको क्या करना है, बस आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद को प्यार करना है, आपको समझना है कि आप संपूर्ण हो खुद में ही, और आपके पास बियॉन्ड है। दिस वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग इज दिस इज़ नॉट समथिंग जो आई फील नॉर्मल लोगों को भी समझ आता है। आई डोंट नो, पाइल नंबर 2 बहुत लोगों ने सिलेक्ट भी किया होगा, और आई डोंट नो कौन एंड तक इस रीडिंग के आ पाया है, बट आप अगर यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली हार्ट्स ऑफ टू यू, बिकॉज आई नो 5D की चीज़ों को चैनल करना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि कलयुग में नेगेटिविटी ज़्यादा है। 5D की एनर्जीज में भी लाइक नेगेटिविटी है अभी भी, लाइक नॉट नेगेटिविटी बट दोज आत्मिक एनर्जी, like there is a dark and like there's a light and the dark side of both areas, so आप उस तरफ भी कनेक्ट हो जाते होगे, आई नो दैट। सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी कि आप हमेशा पॉजिटिविटी को ही उधर की अट्रैक्ट करो रादर देन नेगेटिविटी को। आई नो अभी आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, और वो बाउंड्रीज तभी एक्सेप्ट बनेगी जब आप खुद को समझोगे। सो यस, I know pile number 2, you are on the hard, it's like a star seed energies. It's not like a basic people जो लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को. You can connect with me. I'm with you. This channel is with you. We all community is with you. You can connect with me. And yes, pile number 2, I hope you like this reading. I hope अगर आप यहाँ तक आए हो, so I'm sending you so much of love, so much of strength towards you. And yes, please tell me in comment section your views, and yes, I will meet you in another reading. Take care. Pile number 3, if you chose this picture, then this is your reading. So let's quickly dive into your read. Oh my gosh, okay, there are so much of messages for you, but let me shuffle that well. Pile number 3, please connect with me. Okay, pile number 3, please connect with me. Okay, pile number 3, their past life glimpse. Okay, let's quickly see, because I think your spirit guides are very desperate to send you so much of love and messages for sure. So yes, so we have the first card, we have the moon card. Okay, for some of you pile number 2 से भी attract हो सकते हो, और अगर नहीं है तो इट्स टोटली फाइन, यही आपकी रीडिंग है. सो यस, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, आई फील दैट स्ट्रांगली इन पास्ट लाइफ यू वॉज समबडी जो बहुत ज़्यादा साइकिकली स्ट्रांग होंगे. यू हैज़ अ हाईली इंट्यूटिव सोल, यू वॉज अ हाईली इंट्यूटिव पर्सन. द मून कार्ड रियली शोज़ कि आपके अभी भी पास्ट लाइफ से इस जन्म में भी आप अपने सबकॉन्शियस में ऐसा मैजिकल डेटा लेके आ रहे हो विच इज़ बियॉन्ड, विच इज़ लाइक आउट ऑफ दी लाइक इन दिस 3D रियलिटी. इसको समझना बहुत डिफरेंट है. एंड इन पास्ट लाइफ आपने कुछ ऐसे ज्ञान को, ऐसी एनर्जीज़ को डिकोड किया होगा, ऐसी एनर्जीज़ आप होल्ड करके बैठे हो अपने पास्ट लाइफ में, और अभी भी फॉर श्योर, बिकॉज हम आत्माएं क्या कर रही हैं, हम आत्मा शरीर छोड़ रही हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो साथ में आ रहा है ना. सो वो अभी भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, दैट ट्रेजर, दैट मैजिक, दैट ब्यूटी जिसको आप डिकोड कर सकते हो इस जन्म में भी, वो आपके लाइफ में अभी भी आप इस जन्म में लेके आ रहे हो. विद द मून कार्ड आई फील इस जन्म में हो सकता है आपको कई बार आपके साथ डेजा वूज, या समटाइम्स लाइक कई बार आप इल्यूजन्स में चले जाते हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एंड एवरीथिंग लाइक इन प्रैक्टिकल चीज़ों में लाइक यू फील समटाइम्स, बट दोज आर नॉट इन प्रैक्टिकल. इट्स लाइक यू डिड समथिंग इन पास्ट लाइफ, और वो उसी का ही एक रिएक्शन है. सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हम लोग अपने पास्ट लाइफ को भूलते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर बॉडी कॉन्शियसनेस, बट वो जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो स्टोर हो रहे हैं ना. सो दैट पोर्टल आप इस एरिया से इस एरिया में आए हो थ्रू अ जन्म, बट आप वो चीज़ को होल्ड करके आ रहे हो. एक पास्ट लाइफ यू मे बी बिलोंग्स फ्रॉम अ वेरी एंशियंट बैकग्राउंड. हो सकता है बहुत एंशियंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. विद द मून कार्ड आई फील आपकी बहुत ज़्यादा एक लाइक वेरी टेम्पटेड, very I don't know, like very beautiful, unexplicable, like magnificent like beauty hogi which is very beyond to explicate. You was a very highly vibrational soul, very high vibrational, psychic abilities बहुत high होगी आपकी. The hanged man I feel that strongly आप बहुत शांत personality होगी, वो belong from a very introverted
यू वॉज अ वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन. आप अपनी लाइफ में बहुत शांत स्वभाव में रहना पसंद करते होगे. यू लव टू stay in a calm zone, in a peaceful state of mind. I feel आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे decisions in past life लिए होंगे and that decisions makes you stronger. but आपके अंदर एक वो शांति बहुत ज़्यादा है. I feel you connect with Japan. आपके अंदर वो जापानीज एनर्जी बहुत ज़्यादा है. यू बिलोंग फ्रॉम मे बी जापान फॉर सम ऑफ यू मे बी बिलोंग फ्रॉम, वील सी लेटर हम कहाँ कहाँ से बिलोंग कर सकते हैं. बट विद द हैंगमैन आई फील अगर आप किसी चीज़ में स्टक होगे, आप पास्ट लाइफ में सरेंडर जोन में बहुत होंगे, आप परमात्मा में बहुत कनेक्टेड होंगे, आप एक वो मैजिकल मिस्टिकल वर्ल्ड के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे. आई फील आप ब्लू ब्लैक एनर्जी एस्थेटिक्स में बहुत बिलीव करते होगे. देयर इज अ एनर्जी ऑफ दैट ऑल्सो. बट आई फील स्ट्रांगली यू आर अ वेरी डिटैच पर्सन इन पास्ट लाइफ, सरेंडर पर्सन वेरी मच, एंड अपने प्रॉब्लम्स का समाधान निकालना आपको आता होगा. यू आर वेरी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. मानसिकली आप किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हो मुझे. पाइल नंबर 3 विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. यू बिलोंग, आपने अपनी लाइफ में ट्रैवल बहुत किया होगा. पास्ट लाइफ में आपने ट्रैवल बहुत किया होगा, आपने चेंजेस बहुत लाए होंगे. हो सकता है आप अपनी यंग एज में ही पास्ट लाइफ में आपने अपना घर छोड़ दिया हो, आप अपने एक जर्नी ऑफ योर लाइफ में चले गए हो, आप अपनी एक्सप्लोर में एक लाइफ को ढूंढने में चले गए हो. आई कैन फील दैट विद द 6 of Wands. स्वॉर्ड्स की आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में की है, चेंजेस बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लिए. हो सकता है आप जैसे पैदा हुए हो बट आपने अपना जन्म को वैसा नहीं किया. आप यू चेंज अलॉट इन योर लाइफ. आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक मॉन्क की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है. बहुत देयर इज अ शामन, नॉट शामन बट देयर इज अ जापानीज mythological peoples. I don't know. I forgot that name, but that energy is very strong. With the 6 of Swords, I feel strongly. आपने बहुत ज़्यादा चेंज आपकी लाइफ में बहुत आया होगा. आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चेंजेस शेड किया होगा खुद को. अपने आप में ड्रास्टिक चेंज एवोल्यूशंस लेके आए होगे. डेफिनेटली हील किया होगा, मूव ऑन चीज़ों में लाए होगे. स्टेबिलिटी, गिरे जहाँ गिरे होगे वहाँ पे अपने आप को स्टेबल किया होगा. शैडो वर्क बहुत ज़्यादा की हो सकती है आपने इन पास्ट लाइफ ऑल्सो. सो यस, हाई प्रीस्टेस, कैन यू, अभी भी मुझे कहने की ज़रूरत है you was allegedly a very high vibrational soul, high vibrational, high frequency soul, like the moon and the high priestess Saja pile number 3, high vibrational soul. Nothing to say that more than that. आपकी psychic abilities इतनी high होगी that you can even see the people and predict their future. आप अपने उनके ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ निकाल सकते हैं, जन्म कुंडली पूरी. and I feel आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे. आप अपनी सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे. आपके अंदर एक कामनेस, शांति बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है. एक प्योरिटी, शांति, कामनेस बहुत ज़्यादा होगी आपकी. इस जन्म में भी आपका एक अर्ज होगी टू मोक्ष की तरफ जाने की, और वही चीज़ को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. इन दिस लाइफ टाइम यू विल, पास्ट लाइफ में आप नॉट अकेले होगे बट आपको आपकी कम्युनिटी मिली होगी. आप अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड होगे. पाइल नंबर 3, आई एम नॉट सीइंग कि आप अकेले होंगे. आपने बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में भी देखा होगा चीज़ें. डेफिनेटली आई फील दैट स्ट्रांगली कि ऐसा नहीं है कि पास्ट लाइफ में नेगेटिविटी नहीं होगी, डार्कनेस नहीं होगी, बट यू टाइम टू टाइम यू शेड योर स्किन, टाइम टू टाइम यू चेंज योर सेल्फ, इवोल्यूट योर सेल्फ. ओके, एंड एक टाइम पे आपने सब कुछ पीछे छोड़ के अपने आप की डिटैचमेंट की स्टेट में चले गए होंगे. 3 of Cups से आई फील दैट स्ट्रांगली. ऑल्सो यू आर समबडी जो जॉय में बहुत बिलीव करते हैं, खुशियों में बहुत बिलीव करते हैं, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस में बहुत बिलीव करते हैं. टाइम टू टाइम यू ट्रैवल, यू मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर थिंग्स एंड चेंज, एवोल्यूट योर सेल्फ बेसिकली. आप पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी थी, बहुत एक्टिवेटेड एनर्जी थी. बट 3 इज़ अ वेरी पीसफुल. शांति बहुत है, धैर्यता बहुत है, बहुत धैर्यता है, बहुत स्टेबिलिटी, धैर्यता बहुत है. 3 of Cups also shows victory, joy, happiness. अच्छे स्थिति, अच्छे माहौल में आप रहे होंगे. आई डोंट फील आपका जो भी where you was born और जहाँ पे आप रहते होंगे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट या क्रांतिकारी वाला होगा. इट्स अ वेरी calm place where you lived. So yes, pile number 3, past life. Pile number 3, past life. Okay. Again, we can see with the high priestess, वहाँ पे भी 2 नंबर है, which again shows moon. It shows femininity. आप अपनी femininity से बहुत connected हो सकते हो. In past life you may be a woman, और अगर it despite a gender, आपकी femininity बहुत activated होगी. And you are a very pretty, beautiful, आपको अपने आप को ready करके, आपको अपने आप को सजा के, Venus activated आपका बहुत होगा. Moon, Venus activated बहुत highly होगा आपका.
स्कॉर्पियो, सैटर्न, मून, वीनस, स्पाइसीज, आपके कैंसर वेरी एक्टिवेटेड होंगे आपके. यस, फॉर सम ऑफ यू वर्गो ऑल्सो, बहुत कम लोगों के लिए पर वर्क हो गई. सो या समथिंग मोर स्पिरिट. यस, लेट्स पुट. ओके, लेट मी फर्स्ट सी कि आपके लिए कौन सी कंट्रीज आई हैं. आप कनेक्ट कर सकते हो इन कंट्रीज़ के साथ. तो फॉर मून इट्स जापान. ये जो टैरो ऑफ द डिवाइन डेक है, इसके ईच कार्ड हैज़ अ कंट्री, यू नो, एक कंट्री बिलोंग करते हैं, तो हम उसके साथ अपनी कंट्री को कनेक्ट कर सकते हैं. सो यस, सो फॉर द आई फील फॉर द मून वी हैव, लेट मी सी. ओके, फर्स्ट वी हैव डेविल. सो डेविल के लिए ब्राज़ील आया. अगर आपको ब्राज़ील कंट्री बहुत अट्रैक्ट करती है तो हो सकता है कोई कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ में उसके साथ भी हो. Then we have the Hanged Man, which shows Italy. Okay, then we have the Moon, which shows Japan. Something more. Then हमारा कौन सा कार्ड रह गया? Okay, we have almost 4 high, like major arcanas, like high vibrational souls you are. Okay, we have 3 of cups, which shows Cambodia. Cambodia. It's Hindu mythology. I don't know. Like Cambodia. I don't know even. Okay, then we have High Priestess, right? High Priestess is from maybe Saudi. I'm not sure, but I think it's from Saudi. Okay, it's from Turkey. Okay. And the last we have 6 of Swords, right? So 6 of Swords. We have Greece. Okay. Greece. I don't know आपको दिखाएं या नहीं. I'm so sorry. But yeah. So these cards are for you. Okay. Let's pull some now. Another card. We have joy. I told you आपको past life में बस खुशियाँ बहुत पसंद होगी. Happiness. Spreading happiness. Be joyful. Again, this is a mermaid energy which shows like underwater thing. आपका वाटर स्पिरिट के साथ बहुत हाईली कनेक्शन हो सकता है फ्रॉम पास्ट लाइफ. और यू नो यू लव टू स्टे अराउंड द बीच. आप हो सकता है पानी के आसपास ही रहते हो. आपका पानी के साथ एक डीपर कनेक्शन हो. आपको पानी से मैसेजेस भी मिल सकते हैं फॉर सम ऑफ यू. You can connect with water spirit. You can get the messages also. Joy also shows like you may be like a mermaid also for some of you, like High Priestess, Moon, and this mermaid of Lemuria has that watery spirit highly. So I feel with the joy आपको पिछले जन्म में खुशियाँ फैलानी बहुत अच्छी होगी. आप अंदर से खुश होंगे. पाइल नंबर 3 हमें पता है ना कि हम आत्मा के साथ, जो आत्मा के 7 गुण हैं उसमें से ब्लिस एक गुण है जो जॉय को रिप्रेजेंट करता है. सो आत्मा का संस्कार है, रियल संस्कार है जॉयफुल रहना, और आप उसके साथ कनेक्टेड होंगे. कुछ लोग प्यार के साथ कनेक्ट होते हैं. इन पाइल नंबर 2 लाइक उनको अपनी प्यार की शक्ति के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है. तो आई फील पाइल नंबर 3 आपको प्यार की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी के साथ बहुत कनेक्ट होने की ज़रूरत है. सो डेफिनेटली जॉय, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप खुशी में रहेंगे, उतना आप दुनिया को खुश रख पाएंगे. आप रेडिएट कर पाएंगे अपनी एनर्जी. आपकी एनर्जी दुनिया पे बहुत प्रभावित लाती है. लाइक देयर इज़ आई रिसेंटली वॉच्ड, नॉट रिसेंटली बट आई वॉच्ड अ वीडियो लॉन्ग टाइम बैक अबाउट, इट्स अ सिस्टर शिवानी वीडियो. शी इज़ वो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारीज. तो उनका एक था 100 मंकी सिंड्रोम. सो उसमें क्या था कि हम जो संस्कार, जो हम थॉट लाइक क्रिएट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पर्सन कैच कर रहा है. सो अगर हम एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं तो वो हमारे लाइक ऑरा से वो वी ऑल आर कनेक्टेड इन दिस यूनिवर्स. तो ये कि यूनिवर्स है जहाँ पे हम सब कनेक्टेड हैं, राइट. सो हम जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं वो यूनिवर्स में जा रहा है. सो वो यूनिवर्स में जो भी हमारी वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड होगा वो उस थॉट को कैच कर रहा होगा. तो अगर आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो और कोई पर्सन आपकी ही वाइब्रेशन का भी थोड़ा सा लो है, तो उस थॉट को कैच करके आप उसकी सेवा कर रहे हो बेसिकली. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक कि आप जितना जॉयफुल होंगे, आप यूनिवर्स में जॉयफुलनेस स्प्रेड करोगे, और जो भी आपकी वाइब्रेशन के लोग होंगे, आपके कार्मिक अकाउंट्स जिनके साथ होंगे, वो उस चीज़ को कैच करके बेसिकली जॉयफुल फील कर रहे होंगे. सो आप इनडायरेक्टली सेवा ही कर रहे हो लोगों की. सो दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू ऑल्सो. पॉइंट नंबर 3, आप जितना खुश रहेंगे, आप वो ऑरा में, यूनिवर्स में वो चीज़ स्प्रेड करोगे, और इवन यूनिवर्स विल हील ऑल्सो. सो आप कितने सारे लोगों को हील कर रहे हो. यस. सो यस, पॉइंट नंबर 3, एंड यू हैव दैट जॉयफुल
energy also. And we have the earth magic. Wow, like the earth element and the water element is so activated in you. Like earth magic shows like universe, again universe healing. It's about like grounded state. It's about like connection with divine, right? Okay, this is so pure. This is again आपको universe like the divine is supporting you to become you basically. और इस जन्म में भी आप वो पिछले जन्म में जो आपने यूनिवर्स की हीलिंग की है. हम लोग पाइल नंबर 3, हम लोग दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग यूनिवर्स में रह रहे हैं, बट हम लोग यूनिवर्स को कुछ वापस देने का सोच ही नहीं रहा कोई भी. बट आपने पिछले जन्मों में ज़रूर यूनिवर्स के लिए भी कुछ किया है, आपने उनको पे बैक किया है, और वही इस जन्म में आपको ब्लेसिंग के बेसिस पे मिल रहा है. सो येस, आई फील universe is protecting you, nature is protecting you, it's healing you basically, and they are your mother. She's your mother, she's your protector, they are your friend basically, which is beautiful. And I feel that strongly आप पास्ट लाइफ में डेफिनेटली नेचर में बहुत निकलते होंगे अपने आप को हील करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए. आपको अपनी आत्मिक हीलिंग नेचर के साथ कनेक्ट होके ही मिलती होगी. And I feel that strongly you are not somebody जो I'm not saying like city में रहते होंगे. You are somebody जो I feel that कहीं ना कहीं nature में या like village area में रहते होंगे. I feel village is not like कि it's मतलब my context with village की village is a place ना जो अभी थोड़ी ज़्यादा बिल्डेड नहीं है. सो वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, तो वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, सो वो ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड है. अगेन वी कैन सी सो मच ऑफ नेचर हियर, राइट? सो यस, आपका क्रिस्टल्स के साथ बहुत डीपर कनेक्शन हो सकता है इस लाइफ टाइम में. क्रिस्टल्स के साथ, अगेन यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, लाइक हर्ब्स, वाटर, अगेन फ्लावर्स के साथ बहुत ज़्यादा डीपर कनेक्शन हो सकता है. लोटस, वाटर स्पिरिट के साथ कनेक्शन होगा आपका. सो यस, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर यू. Pull some more for you. Pile number 3. I'm feeling so joyful energy for you. शांति के बाद like आपका जो ड्राफ्ट गया है ना, वो पहले शांत था, फिर वो ऊपर को जॉयफुल में निकल गया. जैसे ही कार्ड आया मोमेंट ऑफ जॉय, सारा पॉजिटिव. लेट्स सी. Pile number 3. Okay, I'm called to take 4 cards for you. Okay, this also wants to come. Okay, let's see. आपके लिए लाइक स्टार्टिंग में भी शिफलिंग के टाइम पे बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते थे. सो स्पिरिट गाइड्स हैज लॉट्स ऑफ मैसेजेस फॉर यू. दे आर सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव, पॉजिटिविटी एंड हीलिंग, डिवाइन फ्लो. पास्ट लाइफ में आप यू वॉज नॉट समबडी जो रूल ब्रेकर होंगे, बट आप यूनिवर्स, नेचर के लॉज, नेचर के फ्लो के साथ ही रहना पसंद करते होंगे. यू वॉज नॉट समबडी जो फालतू के डिज़ायर्स में जाते होंगे. और अगर आपको वो चीज़ मिली है तब भी अच्छी है, बिकॉज यू नो कि जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी अब होगी, ये जो इच्छाएं हैं वो टाइम के साथ गायब हो जाती हैं. क्योंकि जैसे जैसे लाइक वी ऑल नो लाइक सेकंड क्लास में हमारी कोई और इच्छा थी, थर्ड में गए तो कोई और हुई, पर सेकंड क्लास की इच्छा थर्ड में नहीं आई, थर्ड क्लास की इच्छा फोर्थ में नहीं आई, फोर्थ क्लास की इच्छा फिफ्थ में नहीं आई. बट अपनी जैसे जैसे हम क्लास में चेंज होते गए उस टाइम की इच्छा आती रही. सो वो सारी टेम्प्रेरी थी. एक आधी होती है जो सोल को लाइक भा जाती है, कहते नहीं हम लोग, तो वो इच्छा एक आधी होगी, बट बाकी आप टाइम के साथ छोड़ देते होगे. सो यू आर अ वेरी योगी पर्सन, आई फील, फॉर सम ऑफ यू. देन वी हैव अ ह्यूमिलिटी. अलाउ मी डिवाइन टू एक्सेप्ट the right assistance, and I welcome your help in every way and delight in receiving it. Definitely divine flow में तो आप थे ही, तो definitely आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड थे, यूनिवर्स की मैसेजेस को, यूनिवर्स के सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे. पाइल नंबर 2 इस जन्म में. पाइल नंबर 3 आई फील, पाइल नंबर 3 आप इस जन्म में भी आपका एक कनेक्शन होगा कि मुझे इनलाइटनमेंट चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे वो कनेक्शन चाहिए जो डिवाइन के साथ है. यू आर वॉज अ एक्स्ट्रॉर्डनरी सोल. यू वॉज नॉट समबडी जो लोगों के सोसाइटी के रूल्स में चलता था, सोसाइटी के टैंट्रम्स में चलते थे. यू आर नॉट समबडी जो लाइक जो कोई भी रूल्स में चलते थे. उन्होंने अपने रूल्स बनाने थे, अपना प्रोस्पेक्टिव बनाता था. आपका एक माइंडसेट था, सुनो सबकी करो अपनी, और आप उसी माइंडसेट में थे. सो यस, ease, everything is easy for you. It's easy for me to receive, it's easy for me to receive, and it's easy for me to receive. So definitely I feel that आपके लिए कुछ difficult नहीं था पास्ट लाइफ में भी और इस लाइफ टाइम में भी. तो आप वो ब्लेसिंग्स को तो लेके आ ही रहे हो, एंड यू फील कि जब मैं डिवाइन और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हूँ तो मेरे पास लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरे पास लिमिटलेस लाइक
ways है to connect with universe, right? So I feel that you was आप 5D के साथ ज़्यादा connected होगे rather than 3D. So yes, it's beyond, it's limitless. You see the world limitlessly. You have a different perspective जो लोग connect भी नहीं हो पाते होंगे. You may be like a Aladdin, not Aladdin. Yes, Aladdin. You like a Aladdin, that Hollywood version of Aladdin for some of you, and some of you Cinderella also. Mermaid, Cinderella. 3 movies I'm getting for you. These all are like unrealistic, but I'm getting for you. I don't know ये किन के लिए, but this is so channeled, but yes. So file number 3, I hope you like this reading. I hope you get your messages. I hope आपको जो भी messages चाहिए हो universe ने आपको convey कर दिए हों. And yes, if you like my content, please subscribe to my channel and please give me your feedback in comment section. And yes, I will meet you in another reading. Take care.